देश भर में जहां पेपर लीक एक बड़ी परेशानी बनी हुई है, वहीं मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी सरकार के तमाम दावों को मुंह चढ़ा रही है। अभी शिक्षक भर्ती का मसला सुलझा नहीं और अब सरकार के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो जाएंगी, जिन्हें बिना पेपर लीक अंजाम तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 साल पहले की बुरी यादों ने अब तक पीछा नहीं छोड़ा है। तब 10वीं और 12वीं के पेपर लीक हुए थे और करीब 2 हफ्ते पहले भी उज्जैन में 10वीं और 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा के सभी पेपर सोशल मीडिया पर लीक होने की खबरें आई थी। इन दिक्कतों से निपटने के लिए मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर पूरे प्रदेश में एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है, जिस वजह से सभी शिक्षक अगले 3 महीने तक एक भी छुट्टी नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसमें भी बड़ा पेंच है, सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या है ये मामला, देखिए दासूत्र की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर एस्मा लागू कर दिया है। 15 फरवरी से 15 मई तक सरकारी कर्मचारियों पर एस्मा लागू होगा। सिर्फ परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए किया गया है या सरकार अपनी कमी को छिपाने के लिए सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी है उसको छिपाने के लिए तो यह एस्मा लागू नहीं कर रही है। क्यों सरकार एस्मा लाने पर मजबूर है? इसका मुख्य कारण है कि सरकार के पास शिक्षकों की कमी है। सरकार से मेरी विनती है कि ये एस्मा का नियम बताकर हमें भ्रमित ना करें। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, खास तौर पर शिक्षकों पर सरकार ने एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक 15 फरवरी से 15 मई यानी अगले 3 महीने तक सरकारी कर्मचारी, खास तौर पर शिक्षक, छुट्टियां नहीं ले पाएंगे। एस्मा लागू करने की वजह एमपी बोर्ड की परीक्षाओं को सुचारू तरीके से अंजाम तक पहुंचाना है। साथ ही पेपर लीक की घटनाओं को रोकना भी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बोर्ड परीक्षा और पेपर लीक को लेकर बेहद गंभीर है। इसी सिलसिले में 5 फरवरी को प्रदेश के सभी कमिश्नर्स और कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित की जा रही है। दरअसल एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं से पहले हर साल एस्मा लागू करना आम बात है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, क्योंकि 2024-25 शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का मामला गरमाया हुआ है। चाहे नियमित शिक्षक हों, वेटिंग शिक्षक हों, अतिथि शिक्षक हों या फिर अतिशेष शिक्षक, हर वर्ग में भर्ती को लेकर कोई ना कोई विवाद चला आ रहा है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में आंदोलन और प्रदर्शन भी हो रहे हैं और कई मामले तो अदालत तक भी पहुंच चुके हैं। प्रदेश में चयनित वेटिंग शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों का मामला फिलहाल जमकर उबाल मार रहा है। अतिथि शिक्षक लगातार नियमित करने की गुहार लगा रहे हैं, तो चयनित वेटिंग शिक्षक ज्वाइनिंग देने और पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की एक नहीं सुन रही है और अब एस्मा भी लागू हो चुका है। ऐसे में चयनित वेटिंग शिक्षकों की पीड़ा एक बार फिर खुलकर सामने आ रही है। उनका कहना है कि एस्मा तो सिर्फ एक बहाना है, असल वजह सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी की बात को छिपाना है। एस्मा का प्रभाव यह होगा कि सरकारी कर्मचारी, विद्यालयों के शिक्षक 3 महीने तक कोई भी अवकाश नहीं ले सकते हैं और ना ही किसी आंदोलन में भाग ले सकते हैं और ना ही विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में उनको अवकाश मिल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यह एस्मा सिर्फ परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए किया गया है या सरकार अपनी कमी को छिपाने के लिए सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी है उसको छिपाने के लिए तो यह एस्मा लागू नहीं कर रही है, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक कराने के लिए भी शिक्षकों की आवश्यकता होगी और मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों की कमी से जूझ रही है। तो सरकार से मेरी गुहार है कि सरकार आप पद वृद्धि करिए और जो वेटिंग शिक्षक हैं उनको नियुक्ति दीजिए और शिक्षकों की कमी को दूर करिए। एस्मा के प्रावधानों के मुताबिक ये कानून जब तक लागू रहेगा तब तक सरकारी कर्मचारी कोई आंदोलन, प्रदर्शन या हड़ताल भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही वो तमाम प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे ताकि परीक्षाएं सही तरीके से पूरी हो सके। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि क्या बोर्ड परीक्षाएं पहली बार हो रही हैं या फिर शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा दूसरे प्रशासनिक काम पहली बार सौंपे जा रहे हैं। शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग के दिन से ही सारे काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। कोई भी माँ छुट्टी नहीं ले सकते हैं
और उन्हें जो प्रशासनिक कार्य दिया जाएगा वो करेंगे। तो क्या आज तक हमारे जो शिक्षकगण थे वो इस तरह के कार्य नहीं कर रहे थे? क्या उन्होंने कभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं करवाई? आखिर सरकार को एस्मा की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों सरकार एस्मा लाने पर मजबूर हुई? इसका मुख्य कारण है कि सरकार के पास शिक्षकों की कमी है। सरकार इस कमी को छुपाने के लिए एस्मा जैसी स्कीम लाई है और ये स्कीम कहीं ना कहीं हम शिक्षकों के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि आपके पास वर्ग 1 के लगभग 20,000 शिक्षक वेटिंग में हैं। आप उनसे भर्ती करवा के और अपनी सेवाएं ले सकते हैं। आपको इस तरह की एस्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 24 फरवरी से बोर्ड परीक्षाओं की घंटी बजने वाली है, जिसके लिए विभाग पूरी तरह जुट गया है। सूबे में एस्मा लागू रहने के दौरान सभी शिक्षकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस अवधि में अगर कोई शिक्षक छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो उसे मंजूरी नहीं मिलेगी। हाँ, विशेष परिस्थितियों में छुट्टी मिल सकेगी, लेकिन इसके लिए भी परिस्थितियां देखी जाएंगी। एस्मा लागू होने से शिक्षकों को कोई समस्या नहीं है। वो सरकार के हर आदेश का पालन करते आए हैं और प्रदेश की बेहतरी के लिए आगे भी करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सरकारी स्कूलों में जो हालात हैं उसके मद्देनजर कहा जा रहा है कि सरकार को पहले स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरना चाहिए, फिर एस्मा लागू करना चाहिए। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 की वेटिंग अभ्यर्थी हूँ। एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, इस नियम के तहत शर्तें रखी जाती हैं जिसमें जो कर्मचारियों के लिए स्पेशली होती हैं कि आप इतने दिनों तक केवल प्रशासनिक कार्यों में ही अपना योगदान देंगे। इसके अलावा ना कोई आप छुट्टी लेंगे, ना किसी भी तरह से आप बाधा डालेंगे। और यदि आप प्रशासन से भी किसी तरह से आपको कोई समस्या है तो आप कोई आंदोलन या किसी तरह से आप उसका प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। सरकार से मेरी विनती है कि ये एस्मा का नियम बताकर हमें भ्रमित ना करें। ये तो हुई एक बात। अब आपको एस्मा लागू करने के पीछे कुछ और अहम वजह बताते हैं। सरकार के इस फैसले को पेपर लीक की घटनाओं से रोकने की दिशा में बड़ा अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में देश भर में पेपर लीक की बड़ी घटनाएं हुई हैं, घटनाएं बढ़ी हैं। हाल ही में द सूत्र ने खबर दिखाई थी कि बीते 5 साल में देश के 15 राज्यों में 41 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसकी वजह से 1.5 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों का नुकसान हुआ है। हाल ही में उज्जैन में 10वीं और 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा के सभी पेपर सोशल मीडिया पर लीक होने की खबरें आई थी। इसके अलावा प्रदेश में 2 साल पहले भी 10वीं और 12वीं के पेपर लीक हुए थे, जिससे बोर्ड की क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल उठे थे। लिहाजा अब सरकार किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहती, इसीलिए एस्मा लागू किया गया है। अब आपको बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर सरकार की सख्त तैयारियों के बारे में बताते हैं। इस बार परीक्षा केंद्रों पर छात्रों समेत केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक और किसी भी स्टाफ को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। दरअसल 2022 में मोबाइल फोन के जरिए ही 10वीं और 12वीं परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। लिहाजा इस साल सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब आपको एस्मा के बारे में बताते हैं। एस्मा का फुल फॉर्म है एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हिंदी में आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम कहते हैं। इस कानून का मकसद राज्य में जरूरी सेवाओं को बाधित होने से बचाना है। एस्मा लागू होने के बाद सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल, आंदोलन या प्रदर्शन नहीं कर सकते। ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के लिए 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। राज्य सरकारें एस्मा तब लगाती हैं जब उन्हें लगता है कि हड़ताल, आंदोलन या प्रदर्शन की वजह से जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आवश्यक सेवाएं जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा या परिवहन वगैरह अगर बाधित होती हैं तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य में एस्मा लागू किया जाता है और सरकारें इस कानून का सहारा लेती हैं। एस्मा एक केंद्रीय कानून है जिसे साल 1968 में लागू किया गया था। बाद में कई राज्य सरकारों ने अपने हिसाब से इसमें कुछ बदलाव भी किए। फिलहाल मध्य प्रदेश में एस्मा लगने के बाद उन अधिकारी कर्मचारियों की मुसीबत ज्यादा बढ़ गई है जिन्होंने पहले से ही छुट्टी के आवेदन दे रखे हैं। अब ये आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वहीं कई कर्मचारियों ने महाकुंभ जाने के लिए भी छुट्टी की अर्जी लगाई थी, लेकिन अब वो महाकुंभ भी नहीं जाता। फिलहाल शिक्षा विभाग में तबादलों पर भी रोक लगी हुई है। बेहद गंभीर परिस्थितियों में ट्रांसफर भी विभागीय मंत्री के अप्रूवल के बाद ही हो सकेंगे। बात बोर्ड परीक्षाओं की हो रही है तो आपको कुछ और जरूरी बातें बताता हूं।
माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड ने 10वीं, 12वीं और 5वीं, 8वीं की परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव किए हैं। 10वीं, 12वीं के परीक्षार्थियों को अब सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। उन्हें मुख्य आंसर शीट में ही सारे सवालों के जवाब लिखने होंगे। हालांकि अब मुख्य आंसर शीट 32 पेज की होगी, जो अब तक 20 पेज की होती थी। वहीं 5वीं और 8वीं की परीक्षा में इस बार छोटे छोटे जवाब ज्यादा लिखने होंगे। तो अब कैसे बदल जाएगा बोर्ड परीक्षा का कलेवर और ये जद्दोजहद क्यों कर रहा है एमपी बोर्ड, देखिए हमारी एक और रिपोर्ट। बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने और पेपर लीक रोकने के लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल कई ठोस कदम उठा रहा है। क्वेश्चन पेपर के बंडलों को पुलिस स्टेशन से निकालने और परीक्षार्थियों को बांटने तक की कड़ी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार क्वेश्चन पेपर के साथ नंबरिंग के आधार पर आंसर शीट्स बांटने की तैयारी की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से आंसर शीट के पहले पेज पर बार कोड लगा रहेगा, जिसे स्कैन कर पेपर से जुड़ी पूरी जानकारी निकाली जा सकेगी। खास बात यह भी है कि अगर आंसर शीट की सिलाई उखड़ी तो नकल श्रेणी में मामला दर्ज होगा। इसके अलावा अब परीक्षार्थियों को सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। उन्हें मुख्य आंसर शीट में ही सारे सवाल हल करने होंगे। हालांकि सप्लीमेंट्री कॉपी की जगह अब मुख्य आंसर शीट 32 पेज की होगी, जो अब तक 20 पेज की होती थी। आंकड़ों के मुताबिक एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हर साल 18 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होते हैं। बोर्ड अब तक केवल एक ही परीक्षा करवा रहा है। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री परीक्षा ली जाती है, लेकिन अब साल में 2 परीक्षाओं के आधार पर फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक पुराने परीक्षा पैटर्न को बदलने जा रही है। इसके तहत फरवरी और जुलाई में 2 वार्षिक परीक्षाएं होंगी। दोनों परीक्षाओं के नंबरों के आधार पर एक मुख्य मार्कशीट तैयार होगी। मध्य प्रदेश से पहले 2 मुख्य परीक्षाओं का मॉडल गुजरात और छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है। आगे चलकर ये पैटर्न 9वीं और 11वीं में भी लागू होगा। 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 21 मार्च और 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगी। ये तो हुई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की बात। अब आपको 5वीं और 8वीं की परीक्षा से जुड़े अहम बदलाव बताते हैं। एमपी बोर्ड ने 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के पेपर और अंकों की रूपरेखा जारी कर दी है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि अब छात्रों को सवालों के छोटे छोटे जवाब ज्यादा लिखने होंगे, यानी लंबे लंबे जवाबों से मुक्ति। ऐसा इसलिए क्योंकि परीक्षा में ज्यादातर वस्तुनिष्ठ, खाली स्थान भरो और अति लघु उत्तरीय सवाल ही पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय सवालों की संख्या बेहद कम होगी। अब अंकों की योजना देखें तो छमाही परीक्षा में 20 अंक अधिभार होंगे, वार्षिक परीक्षा लिखित के 60 अंक होंगे और आंतरिक मूल्यांकन यानी प्रोजेक्ट वर्क के 20 अंक रखे गए हैं। लिखित परीक्षा के प्रश्नों का पैटर्न देखें तो बहुविकल्पीय 5 नंबर के 5 सवाल होंगे, खाली स्थान भरो से जुड़े 5 नंबर के 5 सवाल होंगे, अति लघु उत्तरीय 2 नंबर के 6 सवाल, लघु उत्तरीय 3 नंबर के 6 सवाल और दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर के 4 सवाल होंगे। हर विषय की लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन में अलग अलग न्यूनतम 33% अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम अंक से पिछड़ने वाले छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। अगर इसमें भी वो पास नहीं हुए तो उसी कक्षा में दोबारा पढ़ना होगा। 5वीं और 8वीं की परीक्षा 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगी, जिसके लिए प्रदेश में 12,000 सेंटर्स बनाए गए हैं। दोनों परीक्षाओं में करीब 24 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।